मैवं विभोरहति भवान् गति तुमने सम संत्यज्य सर्व विषयस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षुः। मैवं विभोर, हे विभो, ऐसा मत बोलो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो आपके भक्त हैं। और यदि आप ये कहते हैं बार बार क्यों आई हो, क्यों आई हो, तो प्रभु हम कहना चाहते तुम्हारे पर भोग लाने आए हैं। गाय का भोग लगाएगी? बोले भात का भोग लगाएंगे। भगवान जी बल भात बहुत प्यारे भात। अच्छा, राम जी जब अपने पिताजी की गोद में खाते थे ना, तो क्या खाते थे? दही और भात खाते थे साहब। बोलो जब तो भगवान को भात और भक्त बहुत प्यारे हैं। तो गोपियां बोली हम आपका भोग लगाने के लिए आए। भगवान ने कहा हमें भूख हो तब तो हम खाएं। बोले प्रभु आपको भूख ना होती तो आपने हमें बुलाया ना होता। पहले तो कह दिया कि मैंने भूख लगने लगी, मैं तो खाना बनाओ जल्दी जल्दी। और खाना जब बन जाए तब बोले कि अब मुझे भूख नहीं है, अब नहीं खाता हूं। अरे जब भूख नहीं थी तो तुमने बनवाया क्यों? देखो भाई, भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है। क्यों? या तो तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो तब तक जाके भी मैं होटल में खाई लेना। क्यों साहब? जनूबी में बाज किसी होटल वाले वैसे खिलाएंगे गरम करके फिर नया ताजा। ये तो बहुत ज्यादा भूख लगी हो तब खाना पड़ता है। या तो खिलाने वाले के मन में इतना प्रेम हो कि भूख न भी हो मिलता भी खाना पड़ता। क्यों साहब? अगर खिलाने वाला करे साहब थोड़ा खाना ही पड़ेगा, आप हमारे घर पर आए तब ना भी वो भूख फिर भी थोड़ा लेना पड़ता। क्यों साहब? चलो एक चाय ले लेते हैं। बोलो जय श्री राम। या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो या तो भूख ज्यादा लगे। तो भगवान कहते हैं हमारी दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं। एक काम करो, गोपी मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। आप कह रहे हैं ना कि घर से बुला ले। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं योग बल से। तब तो जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु इस शरीर को घर पहुंचा दोगे, मन को अपने पास रखोगे, तो घर में जाकर के हम करेंगे क्या? चित्तम सुखे भवता हृतम गृहेषु यन्युर्विसत्युतिकरावपि क्रियकृते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यावा कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हमारे पैर नहीं चल रहे हैं, घर जाना नहीं चाहते। तो भगवान कहते तुम्हें मैं योग बल से पहुंचा दूंगा। गोपियों ने कहा मन अपने पास रखोगे, तन को घर पहुंचा दोगे, तो घर में जाकर के हम करेंगे क्या? इसलिए प्रभु ऐसा मत करो। गोपियां कुछ कहना चाहती हैं, भगवान इनसे कुछ कहलाना चाहते हैं, लेकिन कौन अपने प्रेम की पुष्टि कर सकता है? कौन ये कह सकता है कि भाई हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? क्यों? भगवान इन गोपियों से यही तो बुलवाना चाहते हैं। जब बार बार भगवान ने छेड़ा तब गोपियों ने प्रार्थना की प्रभु मन के भाव बोल दिए, आप हमें अपने प्रेमामृत से सिंचित करो। सिंचांगनस्पदधरामृतपूरकेण
हासावलोक कलगीति हृदय चयामि नो चेद्वयं विरहजान्यपयुक्त देह ध्यानेन याम पदयो पदविं सखेते। हे सखे, आप हमें अपने अधरामृत से सिंचित करो। अब ये अधरामृत क्या है? देखो, धरती इति धरा, धरती को नॉर्मल धरा जो हम सबको धारण करती है, वो क्या है? धरा। और इस धरती पर जो अमृत उत्पन्न होता है उसको कहते हैं धरा। पर इन धरती पर जो कखिना उसको कहते हैं प्रेमामृत। गोपियों ने उस प्रेम की बात की है, इस प्रेम की बात श्रुतियों ने की है, वेदों ने की है। वेद कहते हैं हे भगवान रसो वैशाह, आप रस स्वरूप हो। आपके ज्ञान में तो आनंद आ जाता है जिस आनंद से बल कहीं जाना नहीं पड़ता है। देखो भाई, संसार में दो आनंद है। कौन कौन से? एक विषयी आनंद और एक ब्रह्म आनंद। विषय आनंद कहते हैं मिलाना, विषयों को भोग करके जो आनंद मिलता है उसका नाम है विषय आनंद। जैसे इन आंखों को सुंदर रूप दिखाई दिया, आपके आंखों को बड़ा आनंद आया। इन कानों को सुंदर संगीत मिला सुनने के लिए, तो कानों को बड़ा आनंद आया। इस जिह्वा को चटपटा खाने के लिए मिला, आपकी पसंद का भोजन मिला जिह्वा को।